हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार स्वागत करता हूं डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। आज की वीडियो में भी कई सारी जरूरी खबरें हैं आप सभी के लिए, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे। कृष्ण जी के असली माता पिता का नाम क्या था? यही सवाल है, कमेंट करके बताइए अपना जवाब। आते हैं वापस से अपनी न्यूज पर। तो सबसे पहले कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स जान लेते हैं। मामला काफी भयानक हो रहा है। पिछले 24 घंटों में आज तक के इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं। 7,756 की यह संख्या है, जो कि टोटल नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट की काउंट 62,000 के पार पहुंचा देती है। जो लोग रिकवर किए हैं उनकी संख्या 72,000 है और मरने वालों की संख्या 4,706 के पार जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस विकराल रूप लेता जा रहा है। सबसे ज्यादा जो देश प्रभावित है वो है यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप ने शोक जताया है कि सबसे दुखद माइलस्टोन यूएस के इतिहास का आ चुका है। मतलब कि कोरोना वायरस ने यूएस में 1 लाख लोगों की जान ले ली है। वहां पर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट की संख्या 17 लाख पार हो चुकी है और पूरी दुनिया में मामले 56 लाख के करीब पहुंचने ही वाले हैं। मैंने डेली डोज न्यूज सीरीज की शुरुआत क्यों की है? क्योंकि मैं चाहता हूं इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचे, और शायद ये बात आज के न्यूज चैनल टीवी के माध्यम से नहीं चाहते हैं। वो भड़काते हैं। सच्चाई कह रहा हूं, आप जरा इस वीडियो को देखिए। देखिए, कबूतर को पकड़ा गया है और एक संदेश भी इसके पास से मिला है। कैसे जासूसी की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, ये खुलकर के सामने आया है। पाकिस्तान जो कोरोना के संकट में भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है, और अब देखिए जासूसी की कोशिश हो रही है। और जो कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं, इस कबूतर को जम्मू कश्मीर के कठुआ से पकड़ा गया है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जासूसी कराने के लिए इस कबूतर को भेजा गया था। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि कबूतर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया है और सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। ये कौन सा चैनल है आप जानते हैं? इस चैनल के एडिटर कौन है आप जानते हैं? कितने भड़काऊ तरीके से यहाँ के एंकर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से नई साजिश, पाकिस्तान सुधरेगा ही नहीं, पाकिस्तान ऐसा वैसा, पिजन को लेकर, एक कबूतर को लेकर। लेकिन सच्चाई क्या है? द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के हिसाब से, और भी कई सारे जर्नल ने पब्लिश किया, ये कबूतर जो कि पाकिस्तान से उड़ के इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के फेंस पर सालकोट इलाके में आके फंस गया था, वो एक स्पाई कबूतर नहीं है, वो एक जासूसी कबूतर नहीं है जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से भेजा गया था, बल्कि 4 किलोमीटर दूर नालरोल गांव में रह रहे हबीबुल्ला किसान का ये कबूतर है। ईद के टाइम पे हबीबुल्ला ने 12 कबूतर छोड़े थे। हबीबुल्ला ने खुद ये बात कबूल की है और बताई है मीडिया को। जो न्यूज चैनल मैंने आप सभी को दिखाया उसमें कह रहे थे कि उसके पैर में कुछ खुफिया संदेश है। क्या खुफिया भाषा में ये संदेश लिखा गया है और हिंदुस्तान के खिलाफ नई साजिश की जा रही है? हबीबुल्ला ने बताया कि एक्चुअली में वो उसका फोन नंबर है, ताकि ये कबूतर खोता है कहीं तो कोई फोन करके उस कबूतर को वापस कर दे, और अपने सभी जानवरों के पैर में वो इसी तरीके से अपना फोन नंबर चिट में लिख के बांधता है। मैं जानता हूं कि हबीबुल्ला वाली खबर बाद में आई थी, पहले कबूतर को पकड़ा गया था और लोगों के मन में ये शंका पैदा हो गई कि ये पाकिस्तानी जासूस है, और उस पे जांच हो रही थी। भारत की एजेंसीज ने ऐसा कहा था। तो जब जांच हो रही है तो आप चैनल के माध्यम से कौन होते हैं ये ऐलान करने वाले, ये जासूस है, ये फैसला आ गया है, जब खुद भारतीय एजेंसी ऐसा नहीं कहती हैं? ये सांप्रदायिकता फैलाना है। न्यूज चैनल का काम होता है न्यूज देना, जो भी खबर आई है उसको दे दीजिए। अपना उसमें ज्ञान, अपना ओपिनियन लगा के केवल और केवल टीआरपी के लिए बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। फैसले सुनाना जस्टिस का काम है, आपका काम केवल न्यूज देना है, और डेली डोज के माध्यम से इंटरनेट पे हम यही काम कर रहे हैं। अगली खबर कोरोना वायरस से ही जुड़ी है। मुंबई के अंदर 35,000 से ज्यादा केसेस हैं कोरोना वायरस के, और 99% ऑफ आईसीयू बेड्स आर ऑक्यूपाइड। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, सरकारी बेड तो आपको मुश्किल से ही मिलने वाला है अगर आप मुंबई में कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, पर प्राइवेट बेड्स की कीमत बहुत ज्यादा है इस समय भी। अगर आप अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल की सेवा चाहते हैं कोरोना वायरस के बचाव के लिए, तो कम से कम 30 से 40 हजार रुपए प्रतिदिन आपको देना पड़ सकता है। ट्विटर पर एक यूजर ने बताया है कि लगभग 35,000 रुपए वो डेली बेड चार्ज दे रहा है, 5,000 रुपए वो अपना देख रेख का डेली चार्ज दे रहा है, और बाकी 10 से 12,000 रुपए की दवाइयां उसको लग रही हैं। क्या ये अत्याचार है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कि मुश्किल के समय वो लूट रही हैं? नहीं दोस्तों, ये अत्याचार नहीं है, बल्कि ये रिस्क का प्राइस है। जी हाँ, रिस्क बढ़ा तो कीमत भी बढ़ी। अगली खबर टिकटॉक की ओर से। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस,
वो हो सकता है आने वाले 6 महीनों के अंदर चाइना से अपनी बेस शिफ्ट कर ले। मतलब कि आप जो टिकटॉक ऐप को चाइनीस ऐप कहते हैं वो आप नहीं कह सकेंगे। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि बाइट डांस कंपनी वो सारी एक्टिविटीज कर रही हैं जो कि एक कंपनी पलायन करने के लिए करती हैं एक देश से। कैलिफोर्निया में हो सकता है ये कंपनी जाए, क्योंकि चाइना के बाद इन्होंने कैलिफोर्निया में अपना डाटा सेंटर और बेस इस्टेब्लिश किया है। टिकटॉक से जुड़ी अगली खबर फिर है, गूगल ने लगभग 9 मिलियन रिव्यूज टिकटॉक के लिए डिलीट किए हैं। ये रिव्यूज हम लोगों ने किए थे, इंडियंस ने किए थे टिकटॉक के अगेंस्ट में, ताकि टिकटॉक ऐप का नाम खराब हो या फिर टिकटॉक ऐप प्ले स्टोर से डिलीट हो जाए। किस लिए? यूट्यूब को सपोर्ट करते हुए। यूट्यूब गूगल का ही एक ऐप है या गूगल की ही एक कंपनी है, तो गूगल की कंपनी के लिए जब हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए टिकटॉक के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो गूगल क्यों टिकटॉक का साथ दे रहा है? ये सवाल बहुत सारे यूजर्स के मन में आता होगा। इसका सीधा जवाब है, चाहे जितनी बड़ी कंपनी है, चाहे जितना लोग उसे पसंद कर रहे हैं, चाहे जितना नापसंद कर रहे हैं, वो कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रहती हैं। गूगल का भी ये रूल है कि आप किसी भी ऐप को रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए उनके प्ले स्टोर पर, उनके परफॉर्मेंस के चलते, कैसे वो ऐप काम कर रहा है, कैसे उस ऐप की बनावट है, बिल्ड है, ना कि उसके फीलिंग के चलते। हमारे देश में इस समय फीलिंग के चलते टिकटॉक का अपोजिशन किया जा रहा है। अच्छी बात है, बिल्कुल करिए, हम लोग आजाद हैं, करते रहेंगे, लेकिन गूगल इस बात को नहीं मानता है, इसलिए गूगल डिलीट कर रहा है। हवा का काम है चलना और दिया का काम है जलना। हवा अपना काम कर रहा है, दिया अपना काम कर रहा है। यही वजह है कि गूगल डिलीट कर रहा है सभी रिव्यूज को। एक दुखद खबर छत्तीसगढ़ से भी आ रही है। छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी ने 73 साल की उम्र में हॉस्पिटल बेड पे अपना दम तोड़ा। रीजन कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी अटैक। अजीत जोगी ना केवल एक अच्छे आदमी थे, बल्कि एक महान नेता भी थे। ऐसा हम भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग भी कहते हैं, और उनके पुत्र अमित जोगी भी कहते हैं। जिनको नहीं पता है बता दूं, छत्तीसगढ़ कोई बहुत पुराना राज्य नहीं है। 1 नवंबर 2000 सन में इस राज्य को खोजा गया था और तब 3 साल के लिए अजीत जोगी पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने घोषणा की है कि हिंदुस्तान नहीं चाहता है किसी तीसरे की दखल अंदाजी अपने मामलों में। इशारा है डोनाल्ड ट्रंप की ओर। आपको पता ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन या फिर आर्बिट्रेटरी का प्रस्ताव रखा था चाइना और इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल के विवादों के बीच में, जिसको खारिज किया है चाइनीज गवर्नमेंट ने भी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई तीसरा दखल अंदाज दे, और वो भी वो देश, वो लोग जो कि अपने देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। यूएन ने भी यही बात कही है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि मामला शांति से हल हो जाए। अभी तक का क्या सीन है आपको बताता हूं। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि 3100 किलोमीटर लंबी एक बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में, लद्दाख से सिक्किम तक। यहाँ पर उस पार बॉर्डर के मिलिट्री ट्रूप्स की तैयारी देखकर इंडियन आर्मी भी काफी तैयार हो गई है, भारतीय सेना भी गतिविधि में आ चुकी है। अजीत डोवले जो कि हमारे यहाँ आर्मी चीफ हैं, उनसे प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात भी की है, और अगर कोई वार होता है, अगर किसी प्रकार की पहल होती है चाइनीज गवर्नमेंट की ओर से, तो उसका करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी तैयार है। लेकिन जैसा कि हमारा मानना है, हिंदुस्तान की विचारधारा है कि पहला वार हम नहीं करेंगे। अगर कुछ वार होता है तो सुरक्षा के चलते हम वार करेंगे। इसीलिए अपने देश के आर्मी, एयर फोर्स और नेवी को हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं। डिफेंस मतलब बचाव। लड़ाई की शुरुआत पहले हम नहीं करने वाले। ऐसी कुछ मान्यताओं के चलते, ऐसे कुछ विश्वासों के चलते मुझे इस बात पे गर्व है कि हम भारत देश के निवासी हैं और इस राष्ट्र पे मुझे गर्व है। लॉकडाउन 5.0 से जुड़ी खबरें भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कई सारे राज्य के प्रमुखों से बात की है। इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं, बल्कि मुंह जबानी बात की है कि लॉकडाउन 5.0 का रूपरेखा क्या किया जाए। चुनौतियां होम मिनिस्टर ने प्रस्तुत की कि हमें इकोनॉमी को भी बचाना है और कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकना है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत का कहना है कि लॉकडाउन को कम से कम 15 दिनों के लिए और बढ़ाना चाहिए, और भी राज्य इस बात से सहमत हैं। कांग्रेस के तो लगभग सभी राज्य, न्यू दिल्ली और वेस्ट बंगाल तो हमेशा इस प्रचलन में आगे रहते ही हैं। आप सभी को ये बता दें कि लॉकडाउन 5.0 में आपको और भी ज्यादा रियायत देखने को मिलेगी, जिस तरीके से आप 4.0 में देख रहे हैं। लोग 4.0 को हाफ लॉकडाउन भी कहते हैं।
तो क्या लॉकडाउन 5.0 और भी ज्यादा रियायत भरा हो जाएगा? हमें कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में राहत देखने को नहीं मिली 4.0 में, तो क्या 5.0 में और भी ज्यादा तेजी से केसेस हमारे सामने आएंगे? यही सब चुनौती है सरकार के सामने। हो सकता है कि 5.0 में स्कूल कॉलेजेस को न खोला जाए, लेकिन एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाए क्योंकि वो जरूरी हैं। हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चालू कराया जाए, पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट और एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट की सेवाएं न चालू किया जाए। हो सकता है कि मार्केट्स को चालू कर दिया जाए, पर खाने के ठिकानों या फिर रेस्टोरेंट्स पे बैठ के खाने की सुविधाएं या फिर इजाजतें हमें आपको न मिले। भारत देश में लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए हम सभी को कई सारी जरूरत भरी चीजों का सहारा लेना पड़ता है, और लाइफ को आसान और मजेदार बनाने के लिए कई सारे मजेदार चीजों का सहारा लेना पड़ता है। तो लॉकडाउन के इस टाइम में उन जरूरत भरी चीजों को तो हम चालू रखेंगे, लेकिन मजेदार भरी चीजों को बंद रखेंगे, जैसे कि घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट। ये सारी चीजें आप घर के बाहर नहीं कर पाएंगे, और यही लॉकडाउन 5.0 का पूरा रूपरेखा होने वाला है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जी नहीं, आप रेलवे स्टेशन पे नहीं हैं, बल्कि आप अपने घर के अंदर हैं, आराम कर रहे हैं और यूट्यूब देख रहे हैं। लेकिन ध्यान देना है, अगर आप यात्री बनना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, 1 जून से कई सारी स्पेशल ट्रेनें दौड़ने वाली हैं हमारे देश में। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो ट्रेन कहां से कहां चलेंगी, किस किस जगह पे रुकेंगी, क्या आपके घर के आपके कस्बे के पास वाले स्टेशन पे वो रुकेंगी कि नहीं, ये सारी खबरें इंडियन रेलवे ने रिलीज कर दी है, लिस्ट तैयार कर दी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको डिटेल में वो बातें जाननी है तो आप उस लिंक पे जाके बैनर पढ़ सकते हैं, जहां पर सभी ट्रेन, सभी स्टेशंस की लिस्टिंग की गई है, ताकि आप आने वाले समय में अपने घर वापस आ सकें। गरीब मजदूरों की बात तो बहुत हो रही है, उनको वापस लाया भी जा रहा है, कोशिशें की भी जा रही हैं, पर जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो नौकरी करने बाहर गए थे, जिनके पास कुछ सेविंग्स बची भी है, उनका जीवन यापन हो रहा है, उनको भी तो वापस लाना है, तो आप इन ट्रेन्स का माध्यम ले सकते हैं। लॉकस्टस अटैक इस समय देश में चर्चा का विषय है, हो भी क्यों ना। कोरोना वायरस के बाद, अम्फान तूफान के बाद सबसे बड़ा देश का नुकसान लॉकस्टस अटैक ही कर रहा है। लॉकस्टस मतलब टिड्डियां। टिड्डियों ने लगभग हजारों करोड़ की संपत्ति, हजारों करोड़ की फसलें नष्ट की हैं अपने देश में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ये टिड्डियों के करोड़ों की संख्या वाली झुंड हमारे देश में प्रवेश करती हैं। राजस्थान के माध्यम से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई सारे हिस्सों में ये टिड्डियां पहुंची हैं, और अभी इनका प्रकोप मध्य प्रदेश के विदर्भ में है। इसके बचाव में किसान, लोग, प्रशासन तरह तरह की चीजें कर रहा है। इनमें प्रमुख है फायर ब्रिगेड्स का इस्तेमाल करना, उसके माध्यम से पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना, ट्रैक्टर्स में इक्विपमेंट्स बांध के पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना, आवाज करना खेतों में ताकि ये भाग सकें। आप इस वीडियो को देखिए, डीजे का प्रयोग किया जा रहा है खेतों में किसानों के माध्यम से। राहुल जी, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने ट्विटर पे ये वीडियो शेयर की है। झांसी का ये दृश्य है जहां पर किसानों ने अपने खेतों में डीजे बजाया। डीजे की साउंड बहुत लाउड होती है, अक्सर शादी और प्रोसेशंस में इसका इस्तेमाल होता है, और टिड्डियों को दूर भगाने का ये एक अच्छा उपाय है। इससे टिड्डियां मारी तो नहीं जाती हैं, लेकिन अपना खेत सुरक्षित किया जा सकता है। ये किसानों के व्यक्तिगत फायदों के लिए ठीक है, पर और किसानों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो टिड्डियां वहां से उड़ के कहीं और जाएंगी। प्रशासन को इनको खत्म करने का एक पक्का उपाय खोजना ही होगा। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मुझे उम्मीद है डेली डोज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।